गुरु महाराज ने इस संसार में जन्म लेकर हमको आपका देहात का ज्ञान और बोध कराने का प्रयास किया। इसमें बहुत सारी चीजें हमारे आपकी समझ में आज के इस इंटेलेक्चुअल बौद्धिक वैज्ञानिक युग में पढ़ा लिखा समाज है, साइंस विज्ञान का युग है, सबके हाथ में इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल आ गई, कार है, मोटर है, हवाई जहाज, ज्यादातर काम हमारा आपका मशीनों से हो रहा है। इसलिए अध्यात्मवाद के बारे में चिंतन विचार थोड़ा कम रहता है। इधर लोगों की रुझान थोड़ी कम हो गई और इस सृष्टि का नियम है, जब हम इंसान और मनुष्य अध्यात्मवाद से दूर होते जाएंगे उतने ही ज्यादा हम लोग दुखी होते जाएंगे। कैसे करें? हमारी आपकी विपदा, हमारी आपकी मुसीबत बढ़ती जाएगी। अध्यात्मवाद मनुष्य के जीवन में सच्चे सुख और आनंद है, अस्थायित्व को प्रदान करता, हमारे लौकिक जीवन में नहीं है। यह आपके घर परिवार समाज राष्ट्र की व्यवस्था को भी संतुलित बैलेंस करता है। एक अध्यात्मवादी पुरुष, एक अध्यात्मवादी इंसान, चाहे औरत चाहे मर्द, जो सत्संगी हो गए, भजनानंदी हो गए, ये लोग कुदरती यानी नेचुरली रूप से रगड़े झगड़े से दूर होना चाहते हैं। वैसे मन है जल्दी तो हटता नहीं है, लेकिन इच्छा रहती भाई रगड़े झगड़े से दूर चलो, भजन करो। इसलिए अध्यात्मवाद इस संसार में सुख शांति स्थापित करने का एक बहुत बड़ा जरिया माध्यम, जो काम अणुबम परमाणु नहीं कर सकता, जो काम हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजेब्रा, जियोलॉजी, बॉटनी पढ़कर नहीं कर सकते, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज खुला खोल करके हम लोग संसार को नहीं सुधार पाए। मानव जाति का नैतिक बल, चरित्र बल का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा। यूनिवर्सिटी, कॉलेज खोलने के बाद आज समाज में और प्रदूषण, विकृति फैलती जा रही। आज देखो बेटियां भी शराब पीने लगी। बेटों की शराब हम लोग नहीं छुड़ा पाए, 40 साल बोरा पहनते हो गया। इसीलिए गुरु महाराज ने बोरा पहना कि बेटों की शराब को छुड़ाया जाए। शराब की बुराई को घर घर जाओ समझाओ, भाई शराब मत पियो। शराब मनुष्य के लौकिक पारलौकिक जीवन को विध्वंस करती। हम लोग बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए और अब पता चला कि बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। और शुरुआत भी यूनिवर्सिटी से हो गई, गांव से नहीं। जब तक बेटियां गांव में थी, माँ बाप के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं। यूनिवर्सिटी में बेटियां माँ बाप से 1000 किलोमीटर दूर, वहां के बड़े बड़े होटल क्राफ्ट, होटल वाल क्लब थे, 11-11 बजे रात तक शराब पीती है। किसी जाने अनजाने के हाथ में हाथ डालकर नंगा नाच नाचती। वहां न कोई माँ है, न बाप है, न रिश्तेदार है। तब तक इनको बहलाकर फुसलाकर धोखा देकर कोई लेकर जंगल भाग जाता। बूढ़े माँ बाप खोज रहे, पुलिस खोज रही, लेकिन बेटियों की कटी पटी मुर्दा लाश 6 महीने साल भर के बाद कहीं नदी के किनारे, कहीं जंगल में, कहीं पहाड़ में, सड़क के किनारे मिलती। बेटियों को इंजीनियर बनाना, डॉक्टर बनाना बुरा नहीं है। हमारी बेटियां आईजी बने, डीआईजी बने, डीएम बने, एसपी बने। मृत्यु में भेज दो, चलो पाकिस्तान चलो। अभी देखो बेटियों ने कमाल किया। अभी आपने भारत पाकिस्तान के युद्ध में देखा, बेटियों का ही नाम सबसे आगे आ गया। अभी तो जानबूझ करके आगे किया जाता है। नहीं, हम बेटियों को आगे कर रहे। बेटियां थोड़ो, सब बेटियां थोड़ो लड़ने गई, लड़ने के लिए तो पुरुष लोग भी गए थे। और बेटे और बेटियों के शरीर में कुदरती अंतर है। कुछ काम दुनिया में ऐसा है जो पुरुष कर देंगे, स्त्री नहीं कर पाएगी।
कुछ काम संसार में ऐसा जो स्त्री कर देगी पुरुष नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये डिवाइडेशन, ये बंटवारा स्वयं नेचर, प्रकृति, कुदरत, क्रिएटर का, करतार का, उस ऑलमाइटी सुपर पावर सर्वशक्तिमान भगवान का बंटवारा है। बाकी यहाँ राजा प्रजा, अमीर गरीब, यादव ठाकुर हरिजन ब्राह्मण, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये तो हमने आपने बांटा है। लेकिन भगवान ने दो जातियां बांट दिया, या औरत और मर्द। औरत और मर्द के पहले क्या था? मान लो जब औरत मर्द नहीं बनाया गया था, तब आत्मा का इतिहास स्पिरिट का मिलता। जब मान लो ये शरीर नहीं बना था तो स्पिरिट, हम लोग एक स्पिरिट यानी आत्मा के रूप में थे। क्या आत्मा में भी जेंडर यानी लिंग भेद है? संत महापुरुष कहते भाई वहां कोई जेंडर लिंग भेद नहीं है। आत्मा न स्त्री न पुरुष, आत्मा सबकी, औरत मर्द सबकी। आत्मा में कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई औरत मर्द का भेद नहीं। ये आत्मा कहां से निकली? वर्जिन ऑफ स्पिरिट, वर्जिन ऑफ यूनिवर्स। ये ब्रह्मांड कैसे बना होगा? आप ऐसे स्कूल में पढ़ने आए तो सब तो जानना चाहिए। और गुरु महाराज ने लगातार 60 वर्ष तक सब पढ़ाया। जिसने ध्यान से पढ़ा कुछ जान गए, नहीं पढ़ा तो कथा कीर्तन के रूप में एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। सत्संग सुने नहीं, मंदिर में प्रसाद लेकर पूजा करके घर रफा चपा, तुरंत घर भाग गए। कहा सत्संग क्या, बस मंदिर के देवता से दया मिले। जितना पढ़ोगे उतना ही ज्यादा ज्ञान होगा। गुरु महाराज कुछ पढ़ाना चाहते थे, जिसने पढ़ा उसने जाना नहीं, जिसने जितना पढ़ा उतना जाना। वर्जिन ऑफ यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, ब्रह्मांड कितना बड़ा ब्रह्मांड है। लंबाई चौड़ाई का कहीं और छोर का पता नहीं चलता। आज हमारा साइंस और विज्ञान, लंदन अमेरिका के वैज्ञानिक थक गए। वो लोग पहले ये सोचते थे कि ब्रह्मांड ऐसे होगा, नीचे विशाल है, ऊपर से उड़ता जाएगा, जैसे किसी पेड़ की ऊंचाई पर उसकी चोटी होती है। वैज्ञानिक मेहनत किए गए, चलो एक दिन पता लगा लिया, एंड अंतिम पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। लेकिन वैज्ञानिक देखकर हैरान हो गए। अब उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ सोचना ही बंद कर दिया। कभी ये तो उल्टा हो रहा है, हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ये ब्रह्मांड फैलता जा रहा, नीचे कम है ऊपर ऐसे होता जा रहा। हमारे धर्म ग्रंथ साइंस शास्त्रों में महापुरुष पहले से कहते कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गाँव में सुने भांति बहुशंता। इस ब्रह्मांड को बनाने वाला खुद ही इन्फिनिटी है, अनंत है। जिसने इस यूनिवर्स ब्रह्मांड को बनाया वो अनंत है, कोई अंत नहीं है। उसकी रचना भी अनंत है, हमारे आपके बस का है। विज्ञान देखो गैलेक्सी का क्या करके रुक गया। गैलेक्सी, गैलेक्सी को आप आकाश गंगा कहते हो। अमावस्या की रात में जब आसमान में चंदा मामा न हो और बिल्कुल आसमान में बादल न हो, आसमान साफ हो, आप आंख उठा करके जब आसमान में देखते तो तारों का झुरमुट नजर आता। ये लाखों करोड़ों की संख्या में टिमटिमाते तारे नजर आते। करोड़ों करोड़ों तारों के समूह को एक गैलेक्सी, आकाश गंगा कहा जाता। ऐसी करोड़ों करोड़ों गैलेक्सी जिसमें करोड़ों करोड़ों स्टार्स यानी तारे हैं, और एक एक तारे की हैसियत क्या कि हमारी करोड़ों करोड़ों धरती वहां समा जाएगी। हमारी धरती माता कितनी बड़ी है, भारत से लेकर लंदन अमेरिका तक धरती कितनी बड़ी है। कि सूर्य नारायण को देखो आसमान में फुटबॉल की तरह, एक गेंदे की तरह भगवान भास्कर को यहाँ देख रहे हो। साइंस और विज्ञान के लोग कह रहे हैं कि हमारी 13 लाख धरती
इस सूर्य भगवान के गोले में समा जाएगी। और तारे तो बहुत ऊंचाई पर, आपको इतने बड़े सूरज छोटे क्यों गेंदे की तरह नजर आते डिस्टेंस। जैसे हवाई अड्डे पर जहाज देखते हो 4 बस के आदमी बैठ जाए, 10,000 फुट आसमान जुड़ गई तब आपको एक बिंदु 6 इंची की नजर आती है। जहाज छोटी नहीं हो गई, उसमें 200-250-300 आदमी आज भी बैठे हैं, लेकिन डिस्टेंस दूरी इतनी ज्यादा हो गई, हमारी आंखों में इतनी ऊर्जा एनर्जी शक्ति नहीं है हम बहुत दूर तक की चीजों को देख सके। इसलिए स्टार्स, तारे, गैलेक्सी हमसे इतनी दूरी पर है, इसको किलोमीटर में नापना कठिन है। इसको विज्ञान में लाइट ईयर में नापा जाता है। एक साल में वेव्स ऑफ लाइट, प्रकाश की तरंगे जितनी दूरी तय करती उसको 1 लाइट ईयर, 1 प्रकाश वर्ष का है। ये दूरियां इसमें नापी जा रही, लेकिन गैलेक्सी के आगे विज्ञान रुक गया। वो कह रहे हैं उसमें जाने के लिए सुरंग तो नजर आती, जिनको ब्लैक होल कहा जाता है। जैसे आप कहीं बंबई, पूना अगर कर गए होंगे पहाड़ में, तो पहाड़ों को काट करके सुरंग बनाई गई है। ऊपर पहाड़ पड़े हैं, नीचे से निकल जाओ, जहां जाने में बहुत समय लगता था वहां तुरंत इस पार से उस पार हो जाओ सुरंग। ऐसे गैलेक्सी के बीच बीच में जैसे सुरंग नजर आती, ब्लैक होल से कहा जाता, उसमें से मालूम पड़ता उस पार जाने का रास्ता है। उसमें घुस करके कहा जाता भाई उसमें घुस करके देखो जाकर, अरे कहा बहुत खतरा है, उसमें करोड़ों करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। हमारी शरीर 50-55 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, शरीर में खुजली हो जाए, आपके घर में आग लग जाएगी, कपड़ा रगड़ जाएगा तो आग लग जाएगी, आपको भी भूत ने लगा दिया। पहले जमाने में लोग ज्यादा चलती थी, कपड़े रगड़ करके आग लग तो कहते भाई भूत ने लगा दिया होगा। टेम्परेचर 50-55 डिग्री पर शरीर परेशान हो जाओगे। वहां करोड़ों करोड़ों डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। हमारी धरती माता पर कोई ऐसा एलिमेंट्स, कोई ऐसा तत्व, कोई ऐसी धातु नहीं है कि जो उस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके। शरीर का तो अतः पतः नहीं चलेगा, हवाई जहाज, मशीन, ये सब उसमें धुआं धुआं पानी बन करके भाप बन जाएंगे। इसलिए विज्ञान वहां ठहर गया है। और विज्ञान कहता भाई हमको, हमने धरती बहुत देखी, हमने बहुत से ग्रह देखे, नक्षत्र देखे, धरती आसमान सब कुछ, लेकिन कहीं वर्जिन ऑफ लाइफ, धरती को छोड़ करके कहीं प्राणी नजर नहीं आया, चिड़िया नजर नहीं आ रही। जैसे सबसे पहले चंदा मामा पर गए, अमेरिका के वैज्ञानिक चंदा मामा पर 1969 में, आज के 50 साल पहले आदमी लेकर चढ़ गए। भारत में तब लोग कहते थे चंदा मामा, चंदा मामा, भारतवासी उनको चंदा मामा कहते थे। 50 साल पहले अमेरिका के वैज्ञानिक वहां जहाज लेकर चढ़ गए, और वहां से आने के बाद कहे भाई न वहां कोई मामा है न कोई मामी, वहां वर्किंग ऑफ लाइफ, वहां प्रेजेंसी ऑफ लाइफ। कहा वहां कोई चिड़िया पक्षी नजर नहीं आता, इसलिए चंदा मामा न मामा है न मामी है। वहां का कंकड़ पत्थर मिट्टी लाकर आज अमेरिका में रखा हुआ 50 साल हो गया। कोई गैस का गोला है, कोई पानी का गोला है, कोई कुछ है, लेकिन कहीं प्राणी नजर नहीं आ रहा। इसलिए विज्ञान कहता है कि गॉड इज नथिंग, गॉड माने ईश्वर, नथिंग माने कुछ नहीं। कहा भगवान है ही नहीं, लेकिन हमारी रामायण 500 वर्ष पहले लिखी गई। जब दिल्ली में मुगल बादशाह अकबर का राज था, उस समय काशी नगरी में गंगा के किनारे बैठकर गोस्वामी महाराज रामायण लिख रहे। उन्होंने रामायण में लिखा है कि उन्होंने ब्राह्मणों कहा, उसमें कार नहीं था, मोटर नहीं था, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज नहीं था,
इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल नहीं था। बादशाह अकबर के राज में छोटी छोटी बंदूकें, कुछ तोपे, इसका प्रयोग चित्तौड़ के किले पर अकबर ने करवाया था। अकबर ने खुद अपने हाथों से अपनी बंदूक से चित्तौड़ के कुछ योद्धाओं को गोली मारी थी। चित्तौड़ की सेना के पास इस तरह के बंदूक और तोप बहुत सीमित थे, संख्या भी कम, जिस लोग हार गए थे। हल्दी घाटी में भी हार गए। चित्तौड़ पर अकबर का कब्जा हो गया था प्रथम राउंड में। उसी समय गोस्वामी महाराज रामायण लिख रहे, उन्होंने ब्रह्मांडों के बारे में कुछ सूचना दिया है। अब यही चीज देखो सस्पेंस पैदा करती। हमारे बेटे बेटियों को यूनिवर्सिटी कॉलेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजेब्रा, जियोलॉजी, बॉटनी पढ़ाया जा रहा है। हमारी मॉडर्न पीढ़ी, जो नई पीढ़ियां हैं, सभी माता पिता की इच्छा कि हमारा बच्चा साइंस पढ़े। कहा इतिहास भूगोल मत पढ़ो, साइंस पढ़ोगे, इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, बढ़िया 2 लाख 3 लाख तनख्वाह मिलेगी। बढ़िया तनख्वाह मिलेगी तभी तो बढ़िया कार 1 करोड़ वाली खरीदोगे। प्राइमरी का मास्टर बनकर 1 करोड़ की कार खरीदोगे। इसलिए सभी माता पिता की चाहे कि कोचिंग, कॉन्वेंट कॉलेज में बढ़िया बढ़िया स्कूल में बच्चों को ले चलो, भले हम गरीबी में जी लेंगे। अब बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, माँ बाप का क्या दोष है, कि इच्छा तो सबकी यही रहती है बढ़िया स्कूल में ले चलो, कितना पैसा। और स्कूलों में पढ़ाया क्या जा रहा? साइंस। साइंस का मानना है कि देयर इज नो डिस्टेंस ऑफ गॉड। कहा इस ब्रह्मांड में कहीं भगवान नजर नहीं आ रहा। जहां तक विज्ञान ने देखा है, खोजा है। लेकिन गोस्वामी जी महाराज 500 वर्ष पहले, आज भी जो लोग रामायण पढ़ते, रामायण पर भरोसा और रामकृष्ण को मानते, जिन लोगों ने रामायण पढ़ना छोड़ दिया, ने कहा रामायण जला दो, बकवास है, गीता जला दो, रामकृष्ण को भूल जाओ, ये सब धोखा है। रामायण पढ़ करके क्या सरकार आपको डॉक्टर इंजीनियर बनाएगी? पूरी रामायण याद कर लो, पूरी रामायण आपको याद हो जाए, क्या आप मास्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे? इसलिए सबके रुझान बदल का भाई, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, रामायण गीता पढ़ने से क्या फायदा? सत्संग में घूमने से, प्रचार करने से क्या फायदा? मेडिकल साइंस का है कि मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है। हर बीमारी में डॉक्टर लोग कहते तो अंडा रोज खाया करो, और आप शाकाहारी जाके पहन कर कहते हो कि बड़ी बड़ी बीमारी, और पाल रहे हैं मांसाहारी। तो संसार के सामने देखो सस्पेंस कि रामायण कह रहे कि मोदेव नयन त्रसित भयु। 500 वर्ष पहले रामायण के रचयिता, और क्या में कोई कंप्यूटर नहीं है? रामायण के रचयिता कोई वैज्ञानिक नहीं है कि जहाज से गए देख लिया। वो कह रहे कि मोदेव नयन, आंख बंद करके मैं आधी रात को साधना कर रहा हूं। कहा मोदे नयन त्रसित भयो, कुंचितवत कौशलपुर गयो, मोहि बिलो किराम मुस्काही, बिहसत तुरंत गयो मुख माही, उदर मान सुनि अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया, कोटि चतुरा नन गौरीशा, कोटि लोरुन रवि रजनीशा, अति विचित्र लोक अनेका, रचना अमित एक देका, प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल विनोद अपारा, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाये, उभय घड़ी मह देखिया, बरन कवन दिया। अब रामायण में तो ये संदेश 500 वर्ष पहले का विज्ञान, अभी लंदन और अमेरिका में विज्ञान डेवलप कर रहा था। यूरोप जिस समय रामायण लिखी गई उस समय अमेरिका माने 0 था। 500 वर्ष पहले अमेरिका में, बहुत ब्रीफ इतिहास, जो आज दुनिया की सुपर पावर अमेरिका
कोलंबस और वास्को डी गामा के भटके जहाजों ने उसकी खोज किया, नई दुनिया नाम रखा गया। उस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। बाद में झगड़ा हुआ, वो लोग आजाद हो गए, अमेरिका आजाद हो गया। सबसे पहले अमेरिका को आजादी से, भारत आजाद तो बाद में हुआ, अमेरिका पहले आजाद हो गया। और भगवान की दया देखो, अमेरिका में सब वैज्ञानिक जन्म ले लिए। आज अमेरिका में सबसे पहले परमाणु बम अमेरिका ने बना दिया। चंदा मामा पर जाने वाली पहली जहाज अमेरिका ने ही बना लिया। रूस दूसरे नंबर पर, रूस आ गया, फिर चीन, ये सब लोग आए, लेकिन आगे आगे अमेरिका जा रहा, पीछे पीछे सब लोग चल रहे। आज दुनिया की सुपर पावर, आज अमेरिका दुनिया का दरोगा बना बैठा है। लेकिन गोस्वामी महाराज भारत की धरती पर बैठ करके लिख रहे हैं कि मैंने जा करके वहां देखा, कोटि चतुरानन गौरीशा। चतुरानन माने ब्रह्मा। कहा एक ऐसी धरती थी, एक ऐसा देश था जैसे हमारी धरती माता है। ऐसी एक ऐसी धरती हमने देखा, देश, लोक, प्लेस, स्थान, जिसमें करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा नजर आओ। इधर देखो ब्रह्मा। एक धरती हमने देखी जहां करोड़ों करोड़ों गौरीशा माने भगवान शंकर। एक नहीं, करोड़ों करोड़ों, जैसे इनकी नर्सरी है। ये ब्रह्मा की नर्सरी, ये शंकर की नर्सरी। आदि विचित्रता लोक का रचना यानी देख बहुत सुंदर सुंदर नदियां, नहरें, बाग बगीचे, किले, महल, सड़क, स्कूल नहीं। वहाँ स्कूल की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ जितनी जानकारी सबको बराबर बराबर है। यहाँ जानकारी में, ज्ञान में डिफरेंस है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको कोई टीचर, ट्यूटर, मास्टर, लेकिन जहाँ ज्ञान में समानता है, इतना उनको आ रही अंग्रेजी उतने उनको आ रही, क्या पढ़ाओगे? जितना अंग्रेजी उनको आ रही उतने आपको आ रही, तो मास्टर बनाओगे आप, सब बराबर बनाओगे। वहाँ अस्पताल भी नहीं जब वहाँ कोई मरीज नहीं है। बाकी वहाँ बाग बगीचे, नहरें, किले, महल, सारा सौंदर्य सुख तो है, लेकिन स्कूल और अस्पताल वहाँ नहीं पाया जाता। ना कोई पढ़ने का झंझट, रोज रटो किताब पढ़ो, रोज कंपटीशन चलो, परीक्षा दो, ये झंझट नहीं है। दूसरा वहाँ अस्पताल नहीं कि डॉक्टर का चक्कर लगा हुआ, ये बीमारी आ गई, ये भी झंझट, उस शरीर में बीमारी नहीं लगती। ऐसा वो देश जहाँ किसी के शरीर में कोई बीमारियां नहीं लगती है। गोस्वामी महाराज कहते प्रत ब्रह्मांड राम अवतार। मैं जहां जहां गया, राम के अवतार, राम के अवतार, यही नहीं राम का अवतार। त्रेता जो वेद या रामा अवतार होगा, द्वापर में कृष्णा अवतार हुआ, तब से इंतजार होगा। लेकिन गोस्वामी महाराज 500 वर्ष पहले लिख रहे, मैं जहां गया वहां रामा अवतार हो रहा था। हर जगह हर ब्रह्मांड, प्रति ब्रह्मांड राम अवतार। इसके माने ब्रह्मांड भी कई है और हर ब्रह्मांड में राम के अवतार हो रहे हैं। देखा बाल विनोद अपारा, मैंने उनकी बाल लीला को देखा। जैसे यहाँ बाल लीला हुई, अयोध्या में पैदा हुई बाल बचपन में, अब बचपन में प्रकट हो रहे हैं। गोस्वामी महाराज का मैंने जाकर के देखा 500 वर्ष पहले। भगवान राम यहाँ से चले गए थे, नहीं आराम से बैठे। एक गांव की जिसको जिम्मेदारी मिल जाती है, उसको आधी रात को भी कोई जगह करे, प्रधान जी की गड़बड़ हो गया, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री, जिम्मेदारियां हैं। अरे भाई पाकिस्तान अटैक कर दिया, तो सो रहे हो, प्रधानमंत्री बेचारे रात भर जागे, पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल आ रहे, उसका जवाब देना है, कब क्या हो जाए। जिसकी जितनी बड़ी जिम्मेदारियां होती, जितना बड़ा वादा पद होता, अब भगवान ने इतना कुछ बनाया, उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई। यहाँ जन्म लिए धर्म की रक्षा के लिए, तब तक दूसरे ब्रह्मांड से सूचना आ गई, महाराज यहाँ भी रावण पैदा हो गए, जल्दी आ जाएगी। भगवान राम वहां पैदा हो गए, वहां भी काम खेल खत्म किया, तब तक उधर से सुधरे, महाराज यहाँ भी रावण पैदा हो गए।
हमारी रामायण में जो चीज हमको आपको मिल रही है, कहा ब्रह्मांड राम में अवतारा, देखो बाल विनोद अपारा, एक चीज फिजिक्स और केमिस्ट्री से मेल नहीं खा रही है। इसलिए अपने बच्चे बच्चियों को सत्संग में लाया करो। समझ लो, अगर भौतिक परमाणु बम गिराएगा ना भारत गिराएगा ना अमेरिका रूस गिराएगा। अगर अध्यात्मवाद और भौतिकवाद अलग अलग रह गया तो राख बनेगी महानगर तक। एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा। विश्व युद्ध टंकारों से मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा। एक धरती का सारा आंगन लाशों से पड़ जाएगा। महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएगी। क्रूर विधर्मी मानव की तवक्कल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम होने का तांडव होने वाला है। कलयुग में ही एक धरती पर सतयुग लगने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, समय बदलने वाला है। डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला। डमरू माने डमरू की आवाज बड़ी खतरनाक होती, सब नहीं असली खेल करता। डमरू की आवाज जो संसार को फाड़ सकती है। भगवान शंकर की आवाज डमरू की तरह निकलती है। ये मौत और प्रलय के देवता कहे जाते, अगर उनके डमरू की आवाज हो जाए कि हिमालय भी टूटने लगेगा, धरती पर भूकंप आ जाएगा। ये डमरू नहीं जो आप डम 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 बजाते हो, भगवान से सबकी आवाज है। जितने धनी की आप माला करते हो, कोई घंटे सन की आवाज आ रही, कहीं बादलों की गरज आ रही। ऐसे भगवान शंकर की आवाज डमरू की है। जिस दिन उनके डमरू की आवाज हो जाएगी, हिमालय में भूकंप आ जाएगा, संसार में प्रलय बच जाएगी, कोई बचा नहीं सकता। लेकिन अगर भौतिकवाद और अध्यात्मवाद को मिक्सचर कर दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, जैसे इसमें हमारे तमाम बच्चे बच्चियां जो साइंस विज्ञान इंजीनियर डॉक्टर, लेकिन वो माला पूजा देकर उनको विश्वास हो गया कि वो महाराज का सत्संग, पूज महाराज जी का सत्संग सुनकर उनको भरोसा होगा मैं भाई साइंस विज्ञान सब कुछ नहीं है। साइंस और विज्ञान से चलो रोजी रोटी इंजीनियर डॉक्टर नौकरी चाकरी करो, ठीक है, लेकिन अध्यात्मवाद में ध्यान भजन सुमरन आत्मा का कल्याण करना है। अगर इसी तरह से हम समाज को बना ले, मान लो सब लोग मान जाए, तो संसार को सारे खतरों से बचाया जा सकता है। अब ये संभव तो नजर नहीं आ रहा। सब लोग कैसे इतने दिन से प्रचार करते करते मर गया। कितने सत्संगी बेचारे बुढ़े हो गए, लेकिन आपके घर वाले, आपके बेटा बेटी ही आपके हाथ से निकल गए। पूरे गांव को सुनाया, पूरे जिले को सुनाया, आपने पूरे रिश्तेदारों को सुना। लेकिन यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने के बाद आपके बेटे और बेटियां ही आपके हाथ से अब छटक गए, निकल गए। वो आप ही को समझा दे, दादा क्या पागल है, ये गोरा गोरी पहन के शाकाहारी जाके पहन के क्या शाकाहारी शाकाहारी चिल्लाते हो। अरे दुनिया कहाँ चली गई, आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा पर जा रहा, और आप शाकाहारी शाकाहारी चिल्ला रहे हो। इस भौतिकवाद ने आदमी को अंधा बना दिया। अंधा माने अहंकार में ला दिया। जब आदमी देवी देवता ईश्वर भगवान पर ही कमेंट करने लगे, उसको अंधा बहरा मूर्ख कहा जाएगा। केवल पेट भरना भोजन करना उसका लक्ष्य हो जाए। कुल मिलाकर के भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के अलग अलग दिशा हैं। भौतिकवाद शरीर की रक्षा में काम आता है, अध्यात्मवाद आत्मा की रक्षा सुरक्षा करता है। दोनों जरूरी है। आपको अध्यात्मवाद में लग जाओ, रोटी कहाँ मिलेगी? खेती करना है, दुकान करना, दफ्तर करना भौतिकवाद है। पैसा आएगा कुछ गल्ला गुजारी, साग सब्जी पैदा करोगे, रोटी, कपड़ा मिलेगा, घर बनाओगे, मकान बनाओगे, ये शरीर की रक्षा के काम आएगा। और अध्यात्मवाद जिसमें सेवा करोगे, भजन करोगे, भक्ति करोगे, नाम कमाई शब्द कमाई करोगे, समय निकाल कर आपकी आध्यात्मिक क्रिया में आत्मा की रक्षा के काम आएगा।
गुरु महाराज ने आपको बैलेंस लाइफ सिस्टम कहा, रोज दोनों करना। गुरु महाराज ने नहीं तो बस प्रचार करते रह जाना, बस झंडा लेके दिन रात प्रचार करो, भजन वजन छोड़, ऐसा भी नहीं कहा। गुरु महाराज ने कहा प्रचार करो, सब करो, लेकिन भजन की पूजा करो। गुरु महाराज ने कहा भाई ठीक है, दुनिया का भी काम करो, लेकिन समय निकाल कर घंटे 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम भजन भी किया करो। दुनिया का भी काम करो, भजन भी करो, भजन भी करो, दुनिया का भी काम करो। अब ये नहीं पूरा घर वाले खेती में काम करने गए, अब आप 8 बजे तक सो रहे, 8 बजे उठे माला पूजा लेकर भजन माला करने गए। घर वाले बेचारे के लिए गर्मी में खेत से काम करके लौटे, देख रहे कि 10 बज गया, आप उसी रात सो गए। तब तक माला करते करते सो ही गए। घर वालों ने चद्दर खींचा, कहा बड़े पुजारी बने हो, 10 बजे तक पूजा करोगे, रोटी कौन देगा? इस जमाने में कौन किसको कमा कर खिलाएगा? अब जमाना बदल रहा, कोई किसी को रोटी देगा? ऐसा नहीं, आप समय से पूजा भी कर लो, समय से शरीर की रक्षा का भी काम कर लो, और शरीर की रक्षा के लिए पढ़ाई लिखाई कर लो। आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, टीचर ट्यूटर मास्टर सब बनो, लेकिन ये ज्ञानवाद की विद्या अधूरी है। ये विद्या आपको अज्ञान की तरफ, अहंकार की तरफ ले जाती है। इंजीनियर साहब को घमंड, डॉक्टर साहब को अपना घमंड, सूट बूट टाई कोट में, आईजी को अपना घमंड, बंदूक राइफल टांगे घूम रहे, 10 बंदूक आगे 10 बंदूक पीछे चल रही, मथुरा की सड़क काम जाती है। उनको इसी चीज का घमंड है कि मेरे आगे पीछे 10 बंदूक, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि मैं निज मार्टल ये मृत्यु दूर रहना नहीं, देश गिराना है। एक दिन आपकी नई सूट बूट टाई कोट रहेगी, ना आपकी लेडी मार्कशीट रहेगी, ना आपकी हिंदी अंग्रेजी रहेगी, ना आपका बंदूक और बम रहेगा, न आपके बॉडीगार्ड रहेंगे, अकेले हो जाओगे। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, अकेले आए हो अकेले चलना है। उसकी अदालत में जिस दिन खड़े किए जाओगे शर्मिंदा हो जाओगे, डर भी लगेगा, भय भी लगेगा, मारे जाओगे, काटे जाओगे, पीटे जाओगे। जब तो भगवान के चंगुल में, के अधिकारियों के चंगुल में आ गए, मानव जन्म पा करके तो आप उनके चंगुल से बाहर थोड़ी आजादी मिल गई थी, कर्म प्रधान। यहाँ भगवान को, देवी देवता को गालियां दे रहे थे, लेकिन आज उनकी अधिकारी कर्मचारी के सामने आप खड़े किए गए हो। कहा यमपुर जाए जीव पछताएं, यम के 2-3 बहुत शताएं। यमपुरी माने भगवान की अदालत को यमपुरी कहा जाता है। ये साइंस 16 अध्याय बाद में यमपुरी है। मौत के बाद सभी जीवों को पहले यमपुरी ले जाया जाता, कोई भी हो, लेकिन सबके अलग अलग सिस्टम होते। जैसे कोई चोर डाकू पकड़ा जाए, यही पुलिस डंडा मारे। कोई मंत्री मिनिस्टर है, बड़ा आदमी रईस है, ऐसा नहीं पुलिस डंडा, उसको ऊपर FIR अरेस्ट कर दिया गया। पुलिस वाले कहेंगे सर आपका वारंट है, चलिए थाने के अदालत, उसको इज्जत के साथ गाड़ी में बैठा कर दिया। ऐसे ही सारी आत्माएं मौत के बाद उस परमेश्वर की अदालत में, कोर्ट कचहरी में पेश किया जाता है। क्यों? अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता। मानव जन्म पाकर सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, जन्म से लेकर मौत तक, आप जो कर्मों की खेती कर रहे हो, कर्मों का बीज बो रहे हो, आप ईश्वरी कैमरे की जद में हो। आप सोचते हो कोई देख नहीं रहा है, ठीक है, कोई गांव वाला नहीं, कोई घर वाला नहीं है, आधी रात का समय है, दोपहरी का समय है, जंगल है, पर्वत है, पहाड़ है, लेकिन ईश्वरी कैमरे आपको देख रहे हैं। राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा दे, जाकी जैसी जागली,
ताबो पैसा नहीं। गजब का ईश्वरी कैमरा, आप नहीं देख पा रहे हो लेकिन कैमरा आपकी फोटो खींच रहा है। जैसे हाँ सीसीटीवी कैमरा देखते हो, चोर चोरी करने गया, ताला खोल रहा, उसको पता नहीं है कि सीसीटीवी कैमरे में फोटो आ रही है। मकान मालिक घर के भीतर से देख रहा है कि चोर घर का ताला तोड़ रहा है। ताला तोड़ के अंदर के अलमारी तिजोरी सब माल सोना चांदी भर लिया, झोला में। मकान मालिक घेरे से निकल करके कुंडी बाहर से लगा दिया, क्यों वो कैमरे में देख रहा है चोर आया। और चोर को पता नहीं कि हम सीसीटीवी कैमरे की जग में है, कोई देख रहा। पुलिस आकर के गिरफ्तार कर देती फोटो देखकर। ऐसे ही हम सब लोग ईश्वरी कैमरे की जग में हो। आप जो भी कर्म की बो रहे हो सब आपका उस ईश्वरी कैमरे में नोट हो रहा, फोटो फिल्म बन रही। मौत के बाद पहले इसका हिसाब यमपुरी में देना पड़ता भगवान की अदालत में। वहां जो जज बैठाए गए उनको धर्मराज यमराज कहा जाता। जो सिपाही आपको यहाँ से ले जाएंगे पकड़कर, कोई जाना तो जाता है। बताओ जेल में कौन जाना चाहेगा, पुलिस थाने कौन जाना चाहेगा, लेकिन पुलिस खोज रही है। एक न एक दिन पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी। कानून कहां से बचकर जाओगे आप? पकड़ करके पुलिस आपको थाने ले जाएगी। कोई जाना नहीं चाहता, इसी तरह कोई मरना नहीं चाहता। पुलिस के सिपाहियों को खोजने में कुछ समय लगता, लेकिन मौत की सहजादी, मौत के सिपाही को खोजने में समय नहीं लगता। सबका कोड नंबर है। आप नौताले के भीतर सो रहे हो, जहाज में चल रहे हो, बस वहां से बटन दबेगा, उसी तार पर सिपाही उतरेंगे, वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप हो। कार में हो, जहाज में हो, समुद्र में हो, पहाड़ में हो, घर में हो, अस्पताल में हो, कोड नंबर। सब आत्माओं का अलग अलग कोड नंबर है। यहाँ तो आपका नाम पता नहीं, नाम पता नहीं, एक आदमी का कई नाम हो सकता, और कभी कभी एक ही आदमी का नाम भी बराबर, पिता का नाम भी बराबर, एक ही गांव के। ऐसे ही कोड नंबर, जैसे मोबाइल नंबर होता है, जो बटन दबे वही घंटी बजती, उसी कोड नंबर पर सिपाही सीधे आपके सीने पर, आपकी छाती पर आकर के चढ़ जाते। वही वारंट आ गया पर, चलो चलो चौधरी चलो, आपका वारंट परवाना सम्मान आ गया। महापुरुष कहते हैं कि याद करो, उसकी अदालत में जिस दिन चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम को क्या तुम कहोगे? पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। मुसाफिर, ये जगत मुसाफिर खाना है, शरीर किराए का मकान है। इस किराए के मकान को छोड़ना, मुसाफिर खाने को छोड़ करके आपको चलना है, रहना नहीं देश गिराना। वादिन की कर याद मुसाफिर, जादिन चल चल हुई, तेरे इस सुंदर काया पर 2 गज मलमल होगी। घर वाले आपको कोठी से बाहर निकाल कर नंगा करके जमीन पर लिटा देंगे। आज आप बाजार में जाते हो, दुकान पर करते, भाई सबसे महंगा कपड़ा, हमारे पास पैसा है जेब में, सबसे महंगा कपड़ा आपको दे। लेकिन आज आपके लिए सबसे सस्ता कपड़ा। आप तो दुकान पर जाओगे नहीं, लेकिन जो लोग जाएंगे कहेंगे भाई चौधरी के लिए सबसे सस्ता कपड़ा दे दो। दुकानदार कहेगा चौधरी तो हमारे यहाँ जब जब आए सबसे महंगा कपड़ा खरीदे थे। जो लेने गया वो कहेगा चौधरी मर गए, आज उनके लिए हम कफन लेने आए हैं, सबसे सस्ता कपड़ा। ये 2 गज को नाप करके 2 गज की मलमल सबसे सस्ता कपड़ा उनकी अंतिम विदाई होगी। सबसे महंगा कपड़ा पहनने वाला सबसे सस्ते कपड़े में आ गए और ले जाकर के काबिले चलो राम नाम सत्य बोल दिया। इस पर भी विचार किया करो, आप सोचा करो, रात में थोड़ा सा सोचा करो, भजन में सोचा करो। भजन में तो आप दुनिया के गुनाह करते हो, इसके बारे में सोचते नहीं हो। आप ये हो जाए, ये हो जाए, भजन में माला पूजा नहीं सुनते हो।
भजन के समय इन बातों को सोचा करो, जिस दिन हमको चलना है कौन हमारी मदद करेगा, हमारी क्या हाल होगी। हमने करोड़ों कमाया, अरबों खरबों कमाया, लेकिन तेरे इस सुंदर काया पर बस 2 गज मलमल हुई। 2 गज मलमल में लपेट करके राम नाम सत्य बोल दिया, ले जाकर के जंगल में पेड़ के नीचे कहीं जला देंगे। 2-4 महीने रोना गाना चलेगा घर में। अपने हिंदू धर्म की परंपरा में देखो 10वां मनाते हैं, 13 दिन में हिंदू लोग ब्रह्मोत्सव मनाते हैं। 13 के दिन रोना गाना बंद है। एक कागज पर नोटिस सूचना लिख करके पूरे गांव के वाले रिश्तेदारों को भेज दिया। क्या सूचना दी जाती है कि मेरे पूजनी दादाजी का क्या हो गया, स्वर्गवास। माता जी मर गई, क्या हो गया, स्वर्गवास। पिताजी मर गए, क्या हो गया, स्वर्गवास। माता जी मर गई, क्या हो गया, स्वर्गवास। अब 4 आदमी के स्वर्ग का पट्टा तो आप ही ने कर दिया। 5वें में आप मरने वाले हो। आपके नाती पोता आपकी तरह ही मनाकर आप तो रहोगे नहीं अपनी तरह ही, वो भी आपकी तरह ही पर नोटिस जारी कर देंगे मेरे भी दादा का क्या हो गया, स्वर्गवास। दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनकी भी तरह ही में चिट्ठी जारी कर दिया, स्वर्गवास। दादा सारी जिंदगी शराब पी पी कर मर गए, शराब पीने से भी कितनी बहन बेटियों की इज्जत की खुआरी कर दिया, उनकी भी तरह में चिट्ठी जारी कर दिया, उनका भी स्वर्गवास हो गया। ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग। तब तो भगवान का नरक खाली पड़ा होगा। नरक कौन जाएगा? पूरे मथुरा जिला में आज तक किसी ने ये नहीं नोटिस दिया कि मेरे दादाजी का नरकवास हो गया। सब लोग एक गाना गाते हो, स्वर्गवास स्वर्गवास स्वर्गवास। ये कितना बड़ा धोखा, आडंबर और पाखंड में जी रहे हो। संत महापुरुषों की वाणी कह रही है कि कोई स्वर्ग नहीं जा रहा, कलयुग में धोखा हो गया। सद्गुरु बिना न कोई बाजे, नाम बिना 84 नाचे। स्वर्ग में को जाने का जरिया तो संत सद्गुरु थे, सद्गुरु किया नहीं। जब तक संत मिले ना पूरे पड़े रहोगे अर्थ में। खोजरी किया को नीचे भटक में, सद्गुरु मिले नहीं, गुरु मिले नहीं, इधर उधर भटकते रह गए। भटक में क्यों उम्र खोटे, कहीं तुम ठीक नहीं लगना। यहाँ पूजा, यहाँ पूजा, यहाँ पूजा, कया सम्मान लगाना, भटक के पूरा जीवन। कहा कबीर गुरु की भक्ति में नार को करी हो, घर घर में दौलत फिरे डूब न डाले को। कहा गुरु किया नहीं, भक्ति किया नहीं। आज सुंदर स्त्री का जन्म मिला, कोटी हवेली मिला। गुरु किया नहीं, सद्गुरु किया नहीं, सत्संग भजन हुआ नहीं। कुटिया बनकर घर में ही जन्म हो गया और अपने चारपाई बिस्तर पर गए, पलंग पर आराम से बैठे। तब तक नाती पोता ने मारा 2 डंडा। हमारे पलंग पर कुटिया कैसे बैठ गई, कुत्ता कैसे बैठ गया। अब नाती पोता बेचारे को क्या पता हमारे दादा दादी कुत्ता बिल्ला बनकर भटक गए। वो तो कहते हैं कि हमारे दादा दादी का क्या हो गया, जैसे पटका कर दिया, टिकट दे दिया। लेकिन महापुरुष कहते आकर 484 योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। ये जीव बेचारा 4 खान 84 में भटक गया, गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनकर। अब घर वाले उनके स्वर्ग वैकुंठ का पटका करते हैं, आराम से गुड़ तिथि मनाते हैं। साल तारीख को नोट कर लिया और उसी दिन गुड़ तिथि मनाएंगे, लड्डू पूरी को लोगों को खिलाएंगे। भाई हमारे दादा की पुण्यतिथि है। कभी आप इस पर विचार करते हो? हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे संत महापुरुष, स्वयं हमारे गुरु महाराज इस पर क्या कहा करते थे? आपकी सबसे पवित्र पुस्तक रामायण गीता का इस पर क्या विचार है? आखिर रामायण गीता तो हिंदू लोग मानते ही हैं। रामायण गीता हिंदू धर्म के 2 प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें रामायण ज्यादा लोकप्रिय, क्योंकि रामायण हिंदी में है।
गीता की भाषा थोड़ी कठिन है, संस्कृत में है, नहीं पढ़ पाते हो, लेकिन रामायण की भाषा सरल हिंदी में है, सब लोग पढ़ लेते, थोड़ा बहुत जान लेते हैं, पढ़ लेते हो। इसलिए रामायण ज्यादा प्रचलित है। गर्भोज में रामायण, बहुभोज में रामायण, मठमंगला भगवान में रामायण, तीज त्योहार में रामायण, शादी ब्याह में रामायण, आज इनके घर रामायण, आज इनके घर रामायण, आज इनके घर रामायण। रात भर में पूरी रामायण पढ़ करके हिंदू लोग पटक देते। पूछा गया क्या हो गया, कहेगा खंड रामायण। और जिस घर में रात भर रामायण पढ़े, उसी घर में अगले दिन से 1 किलो मछली खा रहे, अंडा खा रहे। क्या रामायण को समझा कुछ? रामायण जिसका विरोध कर रही, परम धर्म सुदिली का अहिंसा, रामायण अहिंसा, इसको परम धर्म बताया, आपने हिंसा का रास्ता। रामायण पढ़ करके आपने हिंसा का रास्ता पकड़ लिया, और रामायण आपको अहिंसा के रास्ते पर ले जाना चाहिए। परम धर्म सुदिली का हिंसा, परम निंदा समझन गिरीशा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, धर्म न दूसर सत्य समाना। रामायण जिसको धर्म मान रहे, लेकिन हम आप अपने से किताब पढ़ के क्या समझ में आए? और रामायण पढ़ करके भी कितना अर्थ, कितना पाप, दुराचार। जबकि रामायण में भगवान राम की कथा है, गीता में भगवान कृष्ण का भेद है, कथा है। ये लोग धरती पर क्यों पैदा हुए? आज के लाखों वर्ष पहले भगवान राम का अवतार हुआ था अयोध्या में, सरयू नदी के पावन तट पर अयोध्या में। राजा दशरथ और कौशल्या की भगवान को मनुष्य शरीर में आने की क्या जरूरत? अपने कर्मों का फल हो, लेकिन भगवान जन्म ले राजपाट के लिए। अगर उनको राज लेना होता, अयोध्या का इतना बड़ा राज एक चचेरी माता कैकेयी के कहने पर छोड़कर जंगल चले गए। पूरी अयोध्या की प्रजा उनके सपोर्ट में है, अयोध्या की मलट्टी उनके साथ है, स्वयं राजा दशरथ भी मानसिक रूप से उनके साथ है। भरत के लिए कैकेयी ने राजमाता भरत भी राम के सपोर्ट में आ गए। एक कैकेयी को छोड़कर पूरे अयोध्या के लोग राम के पक्ष में हैं। सब हाथ जोड़ रहे, महाराज गलती हो गई, मत जाइए जंगल। ना ना, मां का वचन है। एक चचेरी मां के कहने पर अयोध्या का राज छोड़कर 14 बरस जंगल में ठोकर खाए। रावण को मारा, विभीषण को राजा बनाए नहीं, अपने भाई लक्ष्मण को राजा बना दिया। तो नीचे जान लो कि भगवान राम को कोई गलती कुछ नहीं बात। उनके अवतार के बारे में धर्म ग्रंथ क्या कह रहे हैं? जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर महायभिमानी, करें अनीति जाइना बरनी, सीते विप्रधेन सुधर्मी, बाढ़े अल्प चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, माने मार पिता नहीं देवा, साधुन दे करवावे सेवा, करे मोह पर द्रोह करावा, राम कथा सत्संग न भावा, जिनके यहया चरण भवानी, ते निश्चर सब जानो प्राणी, तब तब हर प्रभ मनुष्य हीरा, हरे कृपानी सज्जन पीरा, असुर मारी आपै सुरई, राखें नुसृत सेकर, जन विस्तार है निसजस। राम जन्म का एक है। कहा भगवान ने सृष्टि को बनाते समय यहाँ जो कानून कायदा उन्होंने मुकर्रर किया, उसमें एक कानून उन्होंने बना दिया, भाई मैं नहीं कभी कर दिया। अपनी बनाई सृष्टि पर मनुष्यों के बीच में मेरा भी कभी कभी जन्म होगा, अवतार होगा, लेकिन मेरे आने का पर्पज, उद्देश्य, लक्ष्य क्या होगा? धर्म रक्षार्थ है। जब धर्म पतित होने लगेगा, धर्म का क्षरण होने लगेगा, धर्म खतरे में पड़ जाएगा, इसकी रक्षा के लिए मैं धरती पर जन्म लूंगा। व्यापक ब्रह्म निरंजन है, निर्गुण विगत विनोद है, स्वयं भक्ति प्रेम वश,
कौशल्या राजा दशरथ के घर में कौशल्या की गोद में कौन जन्म ले? व्यापक ब्रह्म नहीं। कहा भगवान विष्णु नहीं, कहा सब हो गया कि विष्णु भगवान उपजे जासु हंसते नाना। ऐसे प्रभु सेवक बस है भक्त हे लीला कर रहे। कहा भक्तों की रक्षा के लिए, साधु महात्माओं की रक्षा के लिए, विधर्मियों के विनाश के लिए, जिनके अंश से करोड़ कितने ब्रह्मा शंकर पैदा होते, ब्रह्मा विष्णु शंकर कितने पैदा होते जिनके अंश से, ऐसे प्रभु ने खुद धरती पर अवतार लिया। अरे सब देखो, रामायण में लिखा, हमारा कथा नहीं है। रामायण हम लोगों ने नहीं लिखा है, आप रामायण सब हिंदू मानते हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर जहां से जन्म लेते हैं, उन्होंने धरती पर जन्म लिया, उनका नाम है व्यापक ब्रह्म निरंजन। और जन्म लेकर के जिस समय भगवान राम का जन्म हुआ, अवतार हुआ, उस समय धर्म का दुश्मन कौन है? जोर से बोलो। अर्जुन, आप भाई बोलो भाई, आपकी आवाज हमको सुना, हमारी आवाज तो जा रही है। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, पढ़ाई सही चल रही नहीं चल रही? अर्जुन आप भाई बोलना। जिस समय भगवान राम ने धरती पर जन्म लिया, सही है, धर्म की रक्षा के लिए आए थे। उस समय धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? रावण। सबसे बड़ा दुश्मन धर्म का कौन था? रावण। रावण 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 कोई मुसलमान थे? नहीं। रावण ईसाई थे? नहीं। रावण के रामायण में क्या लिखा है? उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव विरंची पूजे गो भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर कहाया। उत्तम कुल माने ब्रह्म कुल, ब्राह्मण कुल। उस समय हमारा समाज 4 भागों में बढ़ चुका था। एक त्रेता युग की घटना है, लाखों वर्ष पहले, लाख वर्ष पहले समाज 4 भागों में बढ़ चुका था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र डिवाइडेशन। समाज को चलाने की प्रक्रिया में जैसे आज भी है, एक ही घर में कई वर्ग, एक भाई कलेक्टर हो गया, एक भाई खेती में रहता, मजदूरी करना, क्या करूंगा? माँ बाप तो सबको पढ़ाते हैं, एक भाई इंजीनियर बन गया, एक भाई मजदूरी कर रहा, गरीब रह गया। भगवान तो सबके हैं, लेकिन अपने अपने कर्मों के अनुसार, संस्कार के अनुसार। इसी तरह से 4 भागों में समाज बटा, लेकिन ये कर्म आधारित समाज की संरचना थी। इसमें इतना जटिल जाति छुआछूत नहीं था। सब खेल कर्म, कर्म की छुआछूत तो थी। 4 वेद के पंडित राजा रावण का देखो, भगवान राम काउंटर करेंगे, उनकी सोने की लंका को मिट्टी में मिलाएंगे। लेकिन सबसे नीचे पायदान पर समाज में, शूद्र घर में हिरणी सिमरी का जन्म हुआ है। जंगल में जाकर चटाई पर बैठकर उसका जूठा बेल खा रहे। उस समय की छुआछूत की परिभाषा अलग थी। आज हमारी आपकी छुआछूत की परिभाषा, आपकी कुत्ता दिन भर टट्टी खाता, टट्टी खा करके आप देख रहे, कुत्ता टट्टी खा गया। आपकी थाली को, कड़ाही को, बर्तन को कुत्ता चाटता है। आप उस बर्तन को धो करके उसमें भोजन पकाते हो, भोजन करते हो। लेकिन एक आदमी आपकी थाली को छू देता है, आप कहने लगे हमारी थाली अशुद्ध हो गई, हमारी थाली गंदी हुई, इसको जला दो, फेंक दो, आग में डाल दो। ये जाति छुआछूत समाज में आगे पैदा हो गई। लेकिन रामावतार के समय कर्मों की छुआछूत थी। रावण जो सबसे उत्तम कुल में पैदा हुई, ऊंचे कुल में जन्म, लेकिन करने नीचे हो। जन्म तो ऊंचे कुल में है, कर्म से नीचे दिखे। भगवान राम का एक गिलास पानी नहीं दिया, उनकी सोने की लंका को, भौतिकवाद को मिट्टी में मिला दिया। सिमरी का देखो, नीचे कुल में जन्म, करनी ऊंची हो।
नीचे कुल में जन्म लेकिन करनी में कर्म में सिमरी को इतिहास में अमर कर दिया। जहां भगवान राम का नाम आएगा सिमरी का नाम, निसार राज का नाम अपने आप आएगा। यानी इस समय कर्मों की छुआछूत मानी जाती है और भगवान राम ने निष्पक्ष काम किया। कभी आप इस पर विचार करते हो कि 4 वेद को जानने वाला, प्रकांड पंडित, वेदों का टीकाकार रावण कोई मामूली विद्वान, उसमें धर्म एक नहीं था। जिस समय रामा अवतार हुआ धर्म एक ही था, रिलीजियस सिस्टम सिंपल। इसको वैदिक धर्म कहा जाता। क्या कहा जाता? वैदिक धर्म। वेदों के ज्ञान पर आधारित धर्म को वैदिक धर्म। उसमें धरती पर ज्ञान की केवल एक ही किताब थी, वेद 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 वेद। इसमें ये सब जो आप प्रपंच देख रहे हो यूनिवर्सिटी का, इसी वेदों के ज्ञान पर मानव जाति सफर कर रही है। एक ही धर्म है। राम भी वेद मान रहे, रावण भी वेद मान रहे। राम का भी वैदिक धर्म, रावण का भी वैदिक धर्म। धर्म तो एक ही था। उसमें मोहम्मद साहब नहीं, मुसलमान नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई सिख नहीं, कोई बौद्धिस्ट नहीं, कोई जैनी नहीं, कोई पादरी नहीं, कोई यहूदी नहीं। लाख बरस पहले राम अवतार में सिंगल एक धर्म, वैदिक धर्म। दोनों लोगों का एक ही धर्म है। एक राम और रावण में लड़ाई हो रही है। रावण को धर्म का दुश्मन मान करके भगवान राम काउंटर कर दिया है। कभी आप इस पर विचार करते हो? राम तो क्षत्रिय वंश में, रावण ब्राह्मण कुल में पैदा, लेकिन उन्होंने रावण का वध किया। क्यों? प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी। अर्जुन बोलना, प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म मांसाहारी। रावण का धर्म मांसाहारी। रावण का धर्म मांसाहारी। बस इसी चीज को लेकर झगड़ा हुआ। राम रावण के हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं था। उसमें कहा मुसलमान थे, बस शाकाहारी मांसाहारी। शाकाहारी जीत गए, मांसाहारी हार गए। शाकाहारी धर्म माने सनातन धर्म जीत गया, शाश्वत। और जो धर्म के नाम पर धोखा था, हार झूठ धोखा हार गया। धर्म में हिंसा हत्या का कोई स्थान नहीं। सत्य हिंसा परम धर्म। इसी सत्य हिंसा सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान जन्म थे। लाखों वर्ष बीत जाने के बाद एक बार फिर धर्म खतरे में आ गया। तब द्वापर युग लग गया था। सारे राजा महाराजा भी धर्मी हो गए। कई बजा अर्जुन? साढ़े 7 बज गया। देखो ये लोग थक तो नहीं, प्यास तो नहीं लग रही है। अरे रात में तो ठंडा मौसम तो ठीक है, चलो देर से तो अच्छा है। धूप लगेगी तब भी नहीं आओगी। थोड़ा देर देखो, आंडा मंगले में जिनको पूजा करना है, आप उठ करके धीरे से जा सकते हो। पूजा समय से होती है। हमारे माननीय साहब वहां आपको मिलेंगे। थोड़ा देर, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, हम भी कोशिश करेंगे। अब देखो जनरेटर बिगड़ जाने से 10 मिनट उसी में गड़बड़ हो गया। कहा द्वापर काल के अंतिम चरण में सब राजा फिर भी धर्मी हो गए। धर्म खतरे में आ गया, संकट में आ गया। तब यदुवंश से कृष्ण अवतारा। वही है हरण हरण अध्वारा। इसी मथुरा में सगे मामा कंस की जेल में, यदुकुल में, यदुवंश में, अहिरानी में उसी भगवान ने एक बार फिर जन्म लिया। त्रेता में आए द्वापर, लेकिन अब की ग्वाल बनकर गाय चराने लगा। बचपन गाय चराने में, जब अयोध्या में आए राजा बनकर के गुरुगृह पढ़ने अल्पकाल विद्या सब पाई। राजा है, बचपन से पढ़ने जा रहे। लेकिन जब मथुरा में अहिरानी ने जन्म लिया, नंद बाबा कहाँ पले पोसे, नंद बाबा कोई जमींदार,
नंद बाबा कोई राजा महाराजा नहीं थे, इसलिए उनकी ड्यूटी लग गई गाय चराने वाली, भगवान को गाय चराना पड़ा। यही मधुबन है जहाँ आप बैठे हुए, माहौली मधुबन। इसी मधुबन में भी गाय चराने, मधुबन यही जहाँ आपका आश्रम बना, सब माहौली इलाका, सब जंगल का मधुबन। यही गोपिकाओं के साथ रासलीला भी किया था। खैर सब कुछ करने के बाद जो कुरुक्षेत्र मैदान, कौरव पांडव आमने सामने खड़े हो गए। अर्जुन ने गांडी धनुष पटक दिया। भगवान के कहते अर्जुन ये क्या हो गया? अर्जुन कहते हैं कि सब कांप रहा हूँ, डर लग रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरा खून ठंडा हो गया। भगवान ने खूब समझाई, तुम क्षत्रिय नहीं हो, नपुंसक हो, हिजड़े हो। हे अर्जुन, तुम्हारे धमनियों का खून पानी एक क्षत्रिय को शोभा तब। लेकिन अर्जुन ने कहा केशव, मेरे अंदर में स्फूर्ति, ऊर्जा, एनर्जी, ताकत नहीं आ रही, मैं इतना डरा हुआ हूं कि मैं धनुष उठा ही नहीं सकता। तो भगवान के ने अपना थोड़ा सा भेद, अर्जुन को देखो अपना भेद देना शुरू कर दी, परिचय देना। अर्जुन को तो बताना, अर्जुन भी नहीं जान पा रहे, कौन जानेगा बताओ आप? कौन किसको पहचान पाता? भगवान के ने कहा अर्जुन, अरे ऐसा जो बिरले क्षत्रियों को नसीब हो, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये हस्तिनापुर की गद्दी कुर्सी की लड़ाई नहीं है, ये धर्म रक्षा है, धर्म की रक्षा की लड़ाई हो रही है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परितराय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हे भारत बढ़ता पाप जब जब ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर। हे अर्जुन, मैंने संसार में जन्म लिया इसी काम के लिए, जो मैं तुमसे करवाने जा रहा, मैंने इसीलिए जन्म लिया है। अर्जुन ने कहा कि इस बात में समझ में नहीं, लड़ाई तो हस्तिनापुर, हमारे यहाँ ईसा की भाइयों में लड़ाई है, और आपके बीच में धर्म की बात कहाँ से आ गई? मैं अपने गद्दी कुर्सी हक के लिए लड़ने जा रहा, धर्म धर्म सीखा। भगवान के ने कहा ना, इसको मैंने धर्म में तो घोषित कर दिया है, इसमें मैं भाग ले रहा हूँ। अर्जुन, मुझको पहचानो मैं कौन हूँ? जिस युद्ध में मैं भाग लेता हूँ, गद्दी की कुर्सी की लड़ाई नहीं रहती है। अर्जुन अपना परिचय देने लगेगा। अर्जुन, मैं इस ब्रह्मांड का सबसे पुराना पुरुष हूँ। ये सूरज मेरे सामने बनाया गया, चंद्रमा को मैंने बनते देखा, तारे, धरती, पर्वत, पहाड़, समुद्र सब मैंने बनते देखा। अब ये बेचारे दुविधा में आ जाते, कहा कि सो अपने मन में सोच रहे कि सूरज चांद को करके बने हैं, हमारी इनकी उम्र को बराबर बराबर है, और ये कहे मैंने सूरज चांद को करके देखा। अर्जुन के मन में शंका होती है, भगवान उनकी बात को पकड़कर झटकते हैं, खींचते झटका देते। नहीं कहा अर्जुन शंका मत करो, हे अर्जुन सच्ची बात है कि सूरज मैंने बनाया है, ये चंद्रमा मैंने बनाया है, धरती, पर्वत, पहाड़, समुद्र सब मैंने बनाया है। हे अर्जुन, मैं क्रिएटर हूँ, करता हूँ, मैं कालों का काल महाकाल हूँ। जब भगवान के ने ये बात कहा, इतनी तेज आवाज थी, अर्जुन डर गए। तो कहते हैं कि सवाल झूठ तो बोलोगे, लेकिन ये बात मेरे गले के नीचे नहीं कर रही थी। भगवान इतने मजबूर होते हैं, दुर्योधन को मारने के लिए मेरा रथ हाँकना पड़े? क्या भगवान इतने कमजोर होते हैं? और आप मैंने सब बनाया है, और एक दुर्योधन के मारने के लिए आप हमको करो, मारो इसको। आप बनाए हो, आप बिगाड़ सकते हो, क्या देर लगेगी आपको बिगाड़ने में? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा दोष नहीं है, बिन देखे प्रतीत न हुई, जब तक देख नहीं लोगे विश्वास नहीं होगा।
अर्जुन ने कहा कि